हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई आज हम लोग फिर से अभी तो अच्छी स्थिति का देखे हैं, अब यहाँ पर निरक्षीय स्थिति को भी सिद्ध करने वाले हैं ना। किसकी निरक्षीय स्थिति? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो थ्योरिया क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव न समान ध्रुव सामर्थ्य m के दो विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर क्या याद करना है आपको भाई? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई हम लोग चुंबक को बना लेते हैं, चित्र को इधर रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। भाई आपका ये चुंबक है जो भाई विपरीत प्रकार का, एक m और एक -m, ठीक है ना। दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है आपके पास? 2l। भाई निरक्षीय स्थिति पर इसके मध्य बिंदु से 2l है पूरी लंबाई, यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु लेते हैं O, और भाई R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इस प्रकार से मिला देंगे। अब इधर वाली अगर लंबाई देखेंगे तो आपकी l हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी? R। तो भाई पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं सभी लोग भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर रहेगा, आधार का मान जो है वो l स्क्वायर है हो जाएगा, और लंब जो हो जाएगा R स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट में आ जाएगा कितना? l स्क्वायर प्लस कितना? R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे दर्शा लेंगे रूट में l स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वही दूरी इधर भी होगी आपकी कड़ी में, l स्क्वायर प्लस कितना? R स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। तो मेरा चित्र बन के यहाँ पे तैयार हो गया है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निगमन को कर लेते हैं इसका। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। m ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका V1 μ0/4 पाई m बटे कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का फुल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से करड़ी को हटा देते हैं, तो V1 बराबर आपका आता है μ0/4 पाई m, और भाई नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे ये करड़ी हट जाएगा, तो R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे भाई -m ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4 पाई m बटे कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का फुल स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा आपका B2 बराबर μ0/4 पाई
यम, और इसका भी कड़ी हट जाएगा तो आर स्क्वायर, और क्या बचेगा आपका यहाँ पर एल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, B1 और B2 का मान जो है ज्ञात कर लिए हैं। अब भाई यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाई निरक्षीय स्थिति में एक चीज और भी देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि भाई कहाँ पे, यहाँ पे B1 B2 जो है कौन लंबवत है और कौन ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी इसकी नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद भाई बता रहे हैं इसके बारे में ना। तो नोट करेंगे यहाँ से क्या कि वेक्टर B1 व वेक्टर B2 को लंबवत घटक में वियोजित करने पर, भाई जब हम इसको वियोजित करते हैं यहाँ पर तो B1 साइन थीटा, B2 साइन थीटा, परिणाम में बराबर, परंतु कैसे है भाई आपके ये विपरीत है। परिणाम में बराबर परंतु क्या होते हैं ये विपरीत हो है। अतः यह एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं, जबकि B1 cos थीटा व B2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, आपस में क्या होते हैं भाई यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 कितना हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग दर्शा लेते हैं। ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा B1 साइन थीटा, नीचे हो जाएगा आपका B2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा आपका B1 cos थीटा और B2 कितना आपका cos थीटा। ये एक ही दिशा में होंगे जिसके कारण आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और ये ऊपर नीचे यानी विपरीत दिशा में है इसलिए क्या हो रहे हैं यहाँ पे निरस्त हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जो मान निकाल लिया है किसका B1 और B2 का, ये दोनों मान को हम लोग यहाँ पे रख करके भाई सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे मान को तो क्या हो जाएगा आपका B बराबर B1 का मान है म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस में आपका V2 का मान रखेंगे यहाँ पे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अगर दोनों मान को हम लोग देखते हैं तो दोनों मान आपके सेम है यहाँ पर,
तो भाई आगे देखेंगे क्या होने वाला है। जब दोनों मान सेम हो रहे हैं यहाँ पे तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो b बराबर यहाँ पे आपका आ रहा है 2 म्यू नॉट m cos थीटा अपन कितना आपका 4 पाई एल स्क्वायर r स्क्वायर और प्लस कितना आपका एल स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे cos थीटा को देखेंगे कि मेरा जो cos थीटा है वो क्या है। तो यहाँ पर cos थीटा को ध्यान से देखेंगे चित्र में तो आप जानते हैं, इधर आपको बता रहे हैं कि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। क्या होता है मेरा आधार बटे कर्ण। तो भाई आधार मेरे पास क्या है यल है और जो कर्ण है वो कर्णिम कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर जो होगा आपका cos थीटा के बराबर में जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा एल बटे कर्णी में आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, यानी cos थीटा को हटाएंगे तो ये मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनने वाला है भाई यहाँ पर 2 म्यू नॉट m बटे 4 पाई यह आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं cos थीटा को हटा लेते हैं। तो भाई जो आपका cos थीटा का मान है वो कितना यहाँ पे आया है एल बटे कर्णी में कितना आर स्क्वायर और भाई प्लस कितना आपका एल स्क्वायर। तो मान है तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो cos थीटा हट रहा है तो एल बटे कर्णी में कितना रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस कितना एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे b तो रहेगा 2 म्यू नॉट m रहेगा और ये आपका 4 पाई और ब्रैकेट में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहेगा ना और ये एल रहेगा। अगर इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते कितना 1/2 और एक यहाँ पर 1/2 यहाँ पे, दोनों क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो b बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2l m ना और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घाते कितना 3/2 ना, क्योंकि एक यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे ना। कितना आपका 1 प्लस 1/2 को जब जोड़ते हैं यहाँ पे तो कितना आता है 2 1 2 और 1 3 यानी 3 कितना हो गया यहाँ पर 2। अब हम लोग जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल M बराबर होता है m इंटू कितना 2l के का होता है बराबर होता है। यहाँ पर आपका b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल M, साथ में नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर एल स्क्वायर के घाते कितना 3/2। वही बात है यहाँ शुरू हो रही कि r की तुलना में l का मान क्या होता है भाई नगण्य होता है अतः एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो भाई मान को निकाल लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा ऊपर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो मान निकलने वाला है वो क्या होने वाला है ये अभी नोट कर चुके हैं तो इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है भाई यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट बटे कितना आपका 4 पाई कैपिटल M और भाई यहाँ से L का मान 0 हो जाएगा तो R की घात हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, R की घाते कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आपके निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला है वही यहाँ पर आ गया, ठीक है।